हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ ना कच्चे आम की जो भरवा अचार होते हैं ना, वो मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बनाना बहुत ही आसान है और ये जो रेसिपी है ना, ये मतलब बहुत साल तक चलते हैं। अगर आप इसको अच्छे से बना करके रखें ना, तो 3-4 साल आप इसको आराम से रख सकते हैं और खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने जो आम लिया है ना, कच्चे आम को, इसको हमें कट करना है और इसको आप छोटे-छोटे या तो आप इतने बड़े-बड़े टुकड़े में भी भरवा अचार बना सकते हैं। तो लेकिन चाहें तो आप इसको 2-2 टुकड़े और कर लीजिए ताकि थोड़े और छोटे हो जाएँ। और इन सबको आपको डाल देना है, काटते जाना है और काटते हुए ही आपको सबको पानी में काट-काट के पानी में रखते जाना है। क्योंकि आम को आप काटते हैं ना, तो वो अगर उसको थोड़ी देर भी अगर वो बाहर की हवा लगती है ना, तो काले मतलब काली पड़ने लगती है। तो इसलिए आप इसको पानी में डाल दीजिए, पानी में डालते जाइए। तो मैं यहाँ पे इसके छोटे टुकड़े कर दे रही हूँ क्योंकि इसके टुकड़े बहुत बड़े हैं, तो थोड़े छोटे-छोटे हो जाएँगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने टुकड़े को छोटे कर दिए अच्छे से वॉश करके। अब इसे हमें धूप में रख देना है ताकि इसके जो ऊपर के पानी है ना, वो सूख जाए, या फिर आप पंखे की हवा में भी रख दीजिए तो चलता है। तो यहाँ पर ये ड्राई हो गए, 1 घंटे में मैंने इसे धूप में डाल दिया था तो एकदम से ड्राई हो गई। अब हम एक बाउल ले लेंगे और उस बाउल में इन सबको डाल देंगे। इस अचार को बनाने में कम से कम 5 से 6 दिन का टाइम लगता है, लेकिन ये अचार बहुत अच्छी बनती है। तो और काफ़ी लॉन्ग टाइम ये रह जाती है। तो यहाँ पर इसे मैं एक बाउल में डाल करके और इसके ऊपर हमें ढेर सारा नमक डालना है। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच भर-भर के नमक डालूँगी और इसको नमक और इसके साथ में हमें हल्दी डालना है। तो हल्दी और नमक डाल कर के इसको हमें 1 दिन तक पूरे इसको 24 घंटे तक इसको छोड़ देना है ऐसे ही बंद करके। धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही आप डब्बे बंद करके कहीं पे भी आप रख दीजिए ढंग से। तो ये इसके अंदर जो है ना, चाहे कोई भी बर्तन वगैरह में भी रखते हैं ना, तो उसको कवर कर दीजिए या ऊपर से मलमल का कपड़ा उसके मुँह पे बाँध दीजिए। और इसको 24 घंटे तक आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 24 घंटे में आप बीच-बीच में आप हिलाते रहिए उसको, तो क्या होगा ना कि ये ढेर सारा पानी छोड़ देता है ये। तो वही मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। इसको अच्छे से आपको मिक्स करना, नीचे में देख सकते हैं नमक और हल्दी बहुत जमा हो गई है, तो मैं उन सबको कर देती हूँ अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे मिक्स कर दिया है, अब इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके कवर करके इसको और रख देना है हमें साइड में कहीं पे भी ऐसी सूखी जगह पे। तो मैं किचन में ही साइड में रख दूँगी इसे। और इसको आपको बीच-बीच में हर 3-4 घंटे पे एक बार ऐसे ही हिलाते रहना है, जैसे मैंने अभी हिलाया है वैसे ही हिलाते रहिए। तो वैसे ही मैं एक बार और इसको यहाँ पर जो है ना, मैंने यहाँ पे 12 घंटे पे खोला है तो देखिए पानी इसके निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसको मैं फिर से अच्छे से मिक्स करके फिर से बंद कर दूँगी और रख दूँगी। मतलब अभी पानी निकले हैं ना, एक बार और इसको ऐसे ही बंद करके हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पर फिर से बंद कर देते हैं और फिर से 12 घंटे बाद, अब 12 घंटे में मैंने खोला था, अभी हो गए 24 घंटे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मतलब पानी छूट चुके हैं, इसका कलर भी इसका चेंज हो गया है। यहाँ पे इसके जो पानी निकल गए हैं, तो हमें क्या करना है, इन सबको प्लेट में डालना है। अब हमें इसे अच्छे से सुखाना है, तो कलर भी इसके काफ़ी अच्छे से चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे हम इन सबको डाल लेते हैं और डालने के बाद इसको डाल देंगे धूप में। और उसे इसे ना पूरा 1 दिन का धूप लगना चाहिए, क्योंकि ये ना एकदम से ड्राई, थोड़ी पानी भी इसके पूरे सूख जाने चाहिए। तो इसको मैं पूरे 1 दिन के लिए रख दूँगी एकदम। अभी मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ 8 साढ़े 8 के करीब में इसको, क्योंकि अभी खूब कड़ी धूप हो गई है। तो या अभी इसी समय में मैं इसे डाल दूँगी और शाम में कम से कम 5-6 बजे तक तो धूप रहती है। तो 6 बजे तक इसको उलट-पलट करके आपको सुखा लेना है। तो फिर इसको 12 घंटे आप अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। तो चलिए, मैं यहाँ पे इसको कर दिया है मैंने, अब मैं इसे धूप में डाल देती हूँ ले जा कर के। और धूप में, यहाँ पे धूप आ रही है क्या हमको, ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए हैं, मतलब एकदम से इसके पानी निकल चुके हैं। अब इसमें जो बनाएँगे ना, तो ये 3-4 साल तक आराम से स्टोर करके हम इसे रख सकते हैं। यहाँ मैंने लिया मेथी है, ये मैंने खड़ा धनिया लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे जीरा है। मतलब ये सारे मसाले एक बार में नहीं यूज़ करेंगे, थोड़े-थोड़े लेने वाले हैं। और यहाँ कलौंजी है, अजवाइन, सरसों है काली वाली, और ये सौंफ है, तो मोटी वाली सौंफ है, साथ में हींग और मस्टर्ड ऑयल है। तो यहाँ पे पहले मैंने काली वाली सरसों, जिसे राई भी बोलते हैं उसे मैंने तवा पे डाल दिया है। और ये बड़े स्पून से कम 4 स्पून मैंने भर के डाला है, मतलब उस अगर इसे मेज़रमेंट अगर इसकी लेंगे तो। और यहाँ पे डाल दिया है। इसे हल्का सा गर्म करना था, तवा पे इसे भूनना नहीं था, ना ही इसका कलर चेंज करना है, सिर्फ थोड़ा सा इसके मॉइस्चर जो है उसे निकालना था। तो वो किया। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने खड़ा धनिया 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच कलौंजी, मतलब 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है, 2 चम्मच मैंने मेथी और मेथी के दाने, और 2 चम्मच सौंफ। अजवाइन और कलौंजी मैंने 1-1 चम्मच लिए हैं और 1-1 चम्मच हम खड़ा यूज़ करने वाले हैं। अब इन सबको भी हमें कोई भूनना नहीं है, इससे हमें किसी कलर नहीं चेंज होने देने, बस सिर्फ इसके मॉइस्चर इसके निकल जाए, बस इतना ही करना है। तो ये हो चुका है, गैस को मैंने
ऑफ़ कर दिए, मतलब गैस को ऑफ़ नहीं किया है, इसे हम निकाल लेते हैं क्योंकि अभी हमें एक मसाला और रेडी करना है। तो ये सारे अलग-अलग मसाले मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राई बहुत जल्दी बारीक होती है और ये जो मसाले हमने मिक्स वाले ये थोड़ा टाइम लेते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मैंने अजवाइन को सिर्फ़ इसलिए गरम किया है कि इसे हम सीधा ही खड़ा यूज़ करने वाले हैं। मसाले में खड़े डालेंगे तो इससे बहुत अच्छे स्वाद आते हैं। जब सौंफ, अजवाइन वगैरह जब मुँह में जाते हैं ना अचार के साथ में, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने राई को अलग कूट लिया है जो बीच में है, और यहाँ साइड में मैंने वो वाले मसाले जो खड़े मिक्स करके मेथी-वेथी डाल के किया था उसे मैंने मोटा-मोटा कूटा है। और सरसों की जो है ना राई को एकदम बारीक पीसना है आपको, और उसके बाद इन मसालों को डाल देना है यहाँ पे। और इन सारे खड़े मसालों को भी मैंने, मतलब जितने मसाले लिए हैं सबको मैंने डाल दिया। 1 चम्मच भर के हींग डाली है, 3 से 4 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ जो कि मैंने तीखा लाल लिया है, और 3-4 चम्मच भर के आप यहाँ पे नमक ले लीजिए। और उसके बाद नमक चूँकि नमक के ही पानी में आम को हमने ये किया था ना, तो इसलिए नमक थोड़ा कम लीजिएगा, हल्दी थोड़ी कम ही लीजिएगा क्योंकि हमने वहाँ पानी बचा के जो रखा है ना आम का, तो उसे हमें यहाँ पे यूज़ कर लेना है। इसमें नमक और हल्दी ही है, तो हल्दी की जो क्वांटिटी है ना वो यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। नमक भी जो सॉल्टी जितना होना चाहिए उतना सॉल्टी यहाँ पे हो जाएगा मसाला। अब उसके बाद जब पानी कम पड़ते हैं तो हमें यहाँ पे ऑयल डालना, वैसे भी हमें ऑयल डालना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्चून का लिया है कच्ची घानी, और पानी अगर बहुत ज़्यादा निकल रहा है ना तो फिर कम पानी आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ना मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है मसाले के साथ में। तो हमारे पास जितने बचे हुए थे हमने पानी डाल दिया, साथ में हमने यहाँ पे ऑयल डाला है। अब इतना ऑयल डालना है कि जिससे कि एक अच्छी सी पेस्ट बन कर के रेडी हो जाए मसाले की, और इसे आप अच्छे से मिक्स कीजिए। नहीं होता है तो हाथों से कीजिए, तो मैं स्पून से पहले इसे मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद हाथों से इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने कर लिया है और ये मसाले बन करके रेडी हो गए हैं। बस अब आम के ऊपर हमें इसे रखना है। अब देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। तो इसे भरवा आम का अचार कहा जाता है, और इसके ऊपर डाल करके और दबाना है आपको, मसाले को थोड़ा प्रेस करके दबाना है क्योंकि इसके ऊपर जो मसाले हमने लगाए हैं ना, अब ऊपर से कोई मसाला नहीं छीटना है, इसके ऊपर मसाले लगाना है, उसे दबा के प्रेस करना है। और जब हम इसके सूखने को भी धूप में रखें ना तो इसके मसाले निकलने नहीं चाहिए, नहीं तो हल्के हल्के अगर आप रखेंगे ना तो मसाले निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दबा दबा के सबके ऊपर मसाले लगाए हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सबको भर लिया है अचार को लेकिन इस अचार को ना अभी भी ये रेडी हुई नहीं है। अभी इसको ना 2 दिन धूप दिखाना होगा अचार को। तो ये भड़वा अचार जो होता है ना, इसको 2 दिन तक धूप दिखाने के बाद 2 दिन धूप दिखाने के बाद इसको फिर ऑयल में इसको डिप करके और फिर उसके बाद कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं। तो इसको इतने अच्छे से इसलिए सुखाया जाता है, जैसे हमने इसको पहले हल्दी नमक के पानी में मतलब हल्दी नमक में डाला तो उससे पानी निकले, और उसके बाद उस पानी को हटाया, फिर इसको फिर से सुखाया, फिर उस पानी में मसाले हमने ऐसे किए रेडी करके डाले, फिर इसको लगाया इसके ऊपर। तो इसको ऐसे जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे भर भर के इसको ऊपर लगाना, नहीं दबा के प्रेशर से दबा के लगाना होता है। और उसके बाद इसको 2 दिन तक धूप में सुखाने के बाद फिर हम इसको अच्छे से डिप करके ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में डालेंगे ना, तो 3-4 साल तक अगर आप इसको सही ढंग से रखेंगे ना तो 3-4 साल तक तो बहुत आराम से अचार रहती है, बिल्कुल भी खराब नहीं। तो कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अचार नहीं खराब होने के लिए इसमें और कुछ डालना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं डालना होता। और आराम से 3-4 साल तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, यूज़ कीजिए स्टोर करके, मतलब खाते रहिए। और बहुत अच्छा मतलब ये रहता है। ये अचार हमारे स्टेट में बहुत बनाया जाता है। इवन ये राजस्थान, बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, ये सब जगहों पे बहुत बनाया जाता है इसे। और स्टोर करने का तरीका भी यही है जो मैंने आपको बताया है। तो हो सकता है कि मैं जिस स्टेट का नाम ले रही हूँ आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हो, या आप उसी स्टेट पे हो, वहीं से आप देख रहे हो, तो आपको पता होगा। लेकिन जो लोग नहीं, जिन लोगों के स्टेट में ऐसे नहीं बनते हैं, तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ। चलिए फ्रेंड, ये अचार जो है ना मैंने अच्छे से इसे भर लिए हैं। अब हमें इसे 2 दिन तक धूप दिखाना है। तो अब ये हो गए हैं, इसे मैं 2 दिन तक धूप दिखाऊंगी अच्छे से, और 2 दिन के बाद फिर आपसे मिलते हैं इसे धूप दिखाने के बाद, इसे सुखा करके। फ्रेंड, आम जो थे, मतलब अचार जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो अब मुझे इसमें तेल डालना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कच्ची घानी तेल फॉर्चून की, और इसको यहाँ पे कोई भी गर्म करके धुआं निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑयल जो है ये पुरानी वाली है।
और मैं 1-2 बॉटल हमेशा मतलब उसको रख देती हूँ, जब भी लेती हूँ तो अचार वगैरह के लिए। तो इसे मैं थोड़ा-सा पुराना होने देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि इसको आपको गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इससे जो है ना धुएँ निकाले हुए होते हैं, जो गंध होती है ना तेज़ वाली वो। तो इसलिए इससे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो मैंने ऑयल डाला है उसमें, आपको अचार को डुबो-डुबो करके निकालना है। तो यहाँ पर मैं वही सबको डुबो दे रही हूँ, और उसके बाद जैसे-जैसे थोड़े-थोड़े सोक कर रहे हैं वो ऑयल में, वैसे-वैसे बस सबको डब्बे में भरती जा रही हूँ यहाँ पे मैं। और इसी तरीके से सारे अचार को कर देना है। उसके बाद ऊपर से मैं इतने ऑयल इसके ऊपर डाल दूँगी कि मतलब इसके अचार जो है ना एकदम से अच्छे से मतलब ऑयल में डूबे रहेंगे। तो वो धीरे-धीरे ऑयल जैसे-जैसे वो मतलब एब्ज़ॉर्ब करते हैं ना अचार, वैसे-वैसे वो अचार फूलना शुरू हो जाता है, और ये आम फूल जाएँगे। और बारिश के टाइम जब आती है ना, मतलब 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं इसको। जब बारिश की टाइम आएगी ना, उस टाइम में आप देखेंगे ना कि अचार बहुत अच्छी फूली-फूली, मोटी-मोटी सी हो गई है। और इसके गूदे मतलब अंदर में जो इसके पल्प होते हैं ना अचार के, वो खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये हमारे तरफ की बहुत ही ट्रेडिशनल मतलब ये अचार है, बहुत ही मतलब दादी नानी लोग भी बनाया करती थी, उससे पहले के लोग भी बनाते थे, और मेरी मम्मी भी बनाती थी। तो मुझे ये मैं बचपन में उनको देखा करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता। तो यहाँ पे हमने सबको भर लिया है। अब ये जो ऑयल बच रही है ना, इसी ऑयल में हम कुछ ऐसा मतलब ये करेंगे जिससे कि इसके जो कलर है ना काफ़ी अच्छे अचार के आएँगे। जब हम साल 2 साल बाद भी खाएँगे ना, तो भी इसके कलर काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑयल थोड़ा और डाल लिया है। और यहाँ पे मैं ना ये कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च है ना, इसके कलर काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसे क्या करूँगी, इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और इसके बाद ऊपर से अचार के ऊपर से इसको पोर कर दीजिए। तो क्योंकि ये अचार जितने ही ऑयल में डूबे रहेंगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। और इसको ना ऊपर से डाल देना है, और डालने के बाद इसको यहाँ पर मैंने सबको डाल दिया है, देख सकते हैं ये। तो अच्छे से ऑयल डाल दीजिए भर के, और इसके ऊपर की जितनी ऑयल रहेगी ना, उतने ही अचार जो है ना धीरे-धीरे अच्छे से जैसे-जैसे ऑयल सोक करेंगे ना, वैसे अचार खूब फूले-फूले हो जाएँगे। तो बारिश के टाइम पे तो ख़ैर बहुत ही अच्छी हो जाएगी, मोटी-मोटी हो जाएगी अचार। तो चलिए, इसको मैंने यहाँ ढक दिया। इसे अब 2 दिन तक आप धूप दिखाकर उसके बाद आप इसको किसी भी अच्छी साफ-सुथरी सूखी जगह पे रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे धूप के डाल लगाने के लिए इसको यहाँ पे डाल दिया है। और चलिए फ्रेंड, अब मेरी अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ इन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में अगर ये अचार बनता है तो किस तरीके से बनता है।